नमस्कार और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और बातचीत के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी और उनसे सीधे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। गुरुजी प्रणाम, आपका तारुफ क्या कराएं, परिचय क्या कराएं? नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है और एक तो ये बड़ी खुशी ये है कि अभी जो घोषणा हुई है कि 27 जनवरी से रात 12 बजे तक लोग मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो खबर ये आप तक पहुंच बहुत गई। ही खुशी की खबर, ये बहुत खुशी की बात है। खबर आप आपके तक चैनल पहुंच से गई। पहुंची है जी, जी, आप ही से मुझे पहुंची है। मुझे तो एक बात बस आपसे पूछनी है कि अवध से आपका भी ताल्लुक है, बचपन आपका भी जी जो है जी जी अवध से भी, जहाँ लखनऊ में बहुत समय बीता है आपका, विश्वविद्यालय जी में जी। आप सीनियर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सब लोग गिलहरी की तरह अलग अलग भेंट लेकर आ रहे हैं प्रभु के पास, आप भेंट लेकर क्या जा रहे हैं प्रभु के पास? मैं एक विशेष भजन मैंने बनाया है जो वाह मैं वहां पे गाऊंगा। जी। यहाँ तो मैं आपको वो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं वहां सुनाऊंगा क्योंकि मुझे 22 तारीख को भी विशेष निमंत्रण मिला है प्रधानमंत्री जी की ओर से। लेकिन वहां जो मैं भजन गाऊंगा वो शायद 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो पूजनीय रामभद्राचार्य जी के अमृत महोत्सव के जी अवसर पर कार्यक्रम मेरा रखा गया है। जी 22 तारीख को तो हम सब प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। जी। लेकिन जो मैं 30 तारीख को भजन गाऊंगा वो समर्पित है भगवान श्री राम के मतलब चरणों उसको में। भी आपने सुरक्षित रखा है, या आज हमारे जो खास तौर से मेहमान हैं आप और जो तमाम जनता आपके साथ जुड़ी है इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया से, वो उसको कुछ दो लाइनें गुनगुना देंगे? नहीं, वैसे तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही, लेकिन वो जो विशेष बनाया है वो उस अवसर के लिए ही बनाया है। और वहाँ राम भद्राचार्य जी बैठे होंगे, उनके सामने वो हम अपनी ओर से उनके चरणों में अर्पित करेंगे। जी लेकिन एक भजन मैं आपको बना सुनाता हूँ जी। जो बहुत सुंदर है, क्योंकि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर तो है ही बहुत ही विशाल है, बहुत ही भव्य है, लेकिन मंदिर हमें अपने घर में बनाना है, अपने हृदय में बनाना है। क्या बात है, वाह ये क्या जो कल्पना है, अयोध्या क्या धाम है, परिकल्पना है। वाह, अयोध्या धाम अगर हम अपने घर में बना लें और हृदय में बना लें तो भगवान राम तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। यही देखिए भजन में उतारा है कि हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, हाँ। हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। ओ, हाँ। आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। तो अपने घर में बनाइए, हृदय में बनाइए, वहां भी जाइए दर्शन करने, लेकिन आप हृदय में बना लेंगे तो जैसे हनुमान जी के हृदय में राम सीता का निवास था, ऐसे ही आपके हृदय में भी निवास हो जाएगा और आप किसी वक्त भी आंख मूंद लेंगे, उनके दर्शन कर लेंगे। ये बात सच है कि आप माया नगरी से बात कर रहे हैं, हमसे मुंबई से बात कर रहे हैं, और मुंबई में कार में हूँ, गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, कोई क्या एक बात है। अवार्ड मुझे ब्रह्म गवर्नर साहब आज सत्यम, देने वाले हैं, ब्रह्म वो सत्यम लेने। जगत मप सत्यम, माया भी सत्य है। तो ये भी हमारा यहाँ एक सिद्धांत है। लेकिन सच तो ये है कि प्रभु प्रभु जो है भक्त के बगैर अधूरे, और भक्त जो है प्रभु के बगैर अधूरा। प्रभु तुम सच चंदन, बात, सच हम बात। पानी। वाह वाह वाह। तो ये जो प्रभु जी संबंध है, तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास हाँ, समानी। क्या बात है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हाँ जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हाँ जाकी ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम हाँ मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। हाँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गम प गम पनी। तुम हाँ चंदन हम पानी पानी पानी, तुम चंदन हम पानी। सच तो यह है कि
हारमोनियम की जरूरत ही नहीं थी, सुर साधने, सुर इतने सधे हुए हैं। अरे हारमोनियम थोड़ी गाना गाता है। हाँ, यही तो है कि वही तो मैं कह रहा हूं कि भक्त जो है उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप बिल्कुल सही। माया नगरी में बैठे हो, चाहे आप मुंबई में बैठे हो, चाहे आप कहीं भी अयोध्या में हो। सच तो यह है कि 500 वर्षों का इतिहास, संघर्ष का एक इतिहास, और भगवान टेंट में थे और अब अपने प्रासाद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अपने जो बहुत भव्य कार्यक्रम उसके द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? कई मैंने वर्षों उसका से बड़ा आप सुंदर मंच की शब्द तपस्या कर बनाया रहे हैं, है। मंच पे रह के हाँ, तपस्या कर रहे हैं। बड़ा सुंदर शब्द बनाया है कि राम लला टाट से अपने ठाठ पे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत टाट है। से ठाठ, ठाठ, टाट से ठाठ में जा रहे हैं, वाह। टाट से ठाठ में जा रहे हैं। ये जो कहना चाहिए ना, ये जो आत्मविश्वास है, ये मंच ही दे सकता है और ये भक्त को ही मिल सकता है। ये भक्त, ये सनातनों की और सनातनी परंपरा की, ये कह सकते हैं पराकाष्ठा है। जो भक्ति जो है कभी कभी ईश्वर से भी आगे निकल जाती है। आप इसको कह रहे हैं ना, टाट से ठाट तक। इस अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे? जब लगता होगा, देखिए, दर्शन किए होंगे कभी। जो जो भक्ति है, भगवान कहते हैं कि भक्त के वश में हूं मैं, और तो किसी के वश में हूं नहीं। हाँ, भक्त के ही वश में है। तो जब भक्त के वश में है तो उसकी भक्ति प्रबल होती है, तभी तो वश में आ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। देखिए, मैं आपको सुनाता हूं। हाँ, प्रबल प्रेम के, भक्त प्रेम के, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, अपना मान टले टल जाए, प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी एक वृकुटि के भय से हाँ, कर सप्त उबलते देखा, हाँ, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। क्या बात है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अब इससे अच्छे क्या उदाहरण होंगे कि भगवान भक्त के वश में आके अपने सारे नियम, अपनी सारी शक्ति सुनते हैं और भक्त के दास हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से लोगों को बता दूं जो हमारे प्रोग्राम अभी इस वक्त देख रहे हैं लाइव, की हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। 30 तारीख को, जैसा उन्होंने बताया, कि वो खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। अनूप जी, लोग जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने दर्शन किए होंगे प्रभु के, वहां पे जाना हुआ होगा अयोध्या, जानना चाहते हैं लोग। देखिए, मैं तो पिछले 50 साल से जा रहा हूँ वहाँ अयोध्या। 50-55 साल से मैं जा रहा हूँ। मैं तो लखनऊ में रहता था, 20 साल वहां रहे, तो उन दिनों भी गए, उसके बाद भी गए। एक फिल्म की शूटिंग करने गए थे। एक फिल्म थी प्यार का सावन, जिसमें मैं, अरुण गोविल 2 हीरो थे, जी, और देवश्री रॉय, साधना सिंह 2 हीरोइन थी, प्रदीप कुमार भी थे। तो जी, उस फिल्म की पूरी शूटिंग हम लोगों ने अयोध्या में की थी, फैजाबाद में की थी। तो वहां हम 15-20 दिन रहे, पूरी फिल्म की शूटिंग की। वहां पर हम वहां के महान पखावज प्लेयर जो पागलदास जी, पागलदास जी, जी, उनसे मिलते थे। वो भी हमारे साथ बैठते थे वहां जी, शूटिंग में। वो भी हाँ, फिल्म में छोटा सा रोल किया था। जी। तो हम तो वहीं के मट्टी में पले बड़े हुए हैं और हमेशा आनंद लिया है। वहां कभी लोग ये भूल ही नहीं जानना सकते चाहते हैं वहां कि का। भजन सम्राट, या कहें कि बहुत सरल शब्दों में कहें, भक्त अनूप जलोटा जब वहां जाते रहे, आज जब वो जाएंगे वो 30 तारीख को परफॉर्म करेंगे, वो जो,
क्यूरियोसिटी है लोगों की, वो जो रोमांच है एक आर्टिस्ट का, एक भक्त का, जो कहें कि एक प्रभु से को लेकर पहले और अब, वो क्या है, वो लोग जानना चाहते हैं उसको। वो आपकी प्रतिक्रिया इस पे जानना चाहते हैं लोग। उन दिनों मन में प्रश्न उठता था कि क्यों नहीं बन रहा ये भवन। ऐसी कौन सी बात है भाई कि ये रुका हुआ है। इतनी सरकारें आ गई, क्यों नहीं उन लोगों ने काम किया। ये हमारे मोदी जी को ही क्यों करना पड़ा, योगी जी को ही क्यों करना पड़ा। अरे भाई, ये तो बहुत पहले हो गया होता। लेकिन भगवान ने ये काम देकर एक अवतार यहाँ भेजा जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, क्या कि बात है। जाओ ये काम संपूर्ण करो। और भी काम दिए उनको, सब कर रहे हैं वो, धीरे धीरे हाँ सब हाँ हो रहे हैं। हाँ तो उनको एक ड्यूटी पे भेजा है पृथ्वी पर। हाँ। ये इनको आप केवल प्रधानमंत्री ना समझें कि ये प्रधानमंत्री हैं, ये अवतार हैं, ये वरदान है ईश्वर के, कि जाओ ये काम है जो करके आओ, जो कोई नहीं कर पा रहा है। पता नहीं क्यों लोग यहाँ उसके विरोध में ही बातें करते हैं, अभी भी विरोध में बातें करते हैं। मैं कितने यही दुख की जानना बात। चाह रहा था कि जब इतना संयोग बन गया, सारी चीजें हो गई, और अगर आप ना भी देखें, पार्टी के दृष्टिकोण से ना भी देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद क्यों ऐसा कि विरोध क्यों? क्योंकि ये तो अवसर ऐसा है कि राम राज्य का जो अगर परिकल्पना है, राम की परिकल्पना है, राम राज्य तक पहुंचना है, राम की अगर परिकल्पना है, तो उस घाट पे तो सारे लोग आमंत्रित भी हैं और सबका स्वागत भी है, तो फिर क्यों विरोध? देखिए, माइलेज माइलेज सबको चाहिए, कुछ भी हो। अगर शहर डूब रहा है तो भी माइलेज चाहिए, अगर शहर में कोई बिल्डिंग बन रही है तो भी माइलेज चाहिए, तो भगवान का शहर भी में विरोध? बिल्डिंग गिर रही है तो बिल्कुल उनको माइलेज, तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो भगवान राम के लिए ही उल्टा सीधा बोलते हैं कई लोग। तो बस माइलेज चाहिए, किसी तरह से चैनल पे आना है, किसी तरह भी उनको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है कि हम भी हैं, हमारा अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। और बात तो सही है, थोड़ा सा रह गया है अस्तित्व, जितना बोलते हैं बोल लें, फिर बाद में तो सब समाप्त होना ही है। ये तो एक ही पार्टी रह जाएगी पूरे देश में थोड़े दिन बोलने में, चलो मुझे कोई बात मुझे एक मेरा भी एक प्रश्न है। बहुत सारा प्रश्न तो रिसर्च की तरफ से आता है, बहुत सारा प्रश्न पूछना पड़ता है, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है। आप भजन संध्याएं करते हैं, दूर दूर देश विदेश में जाते हैं, सनातनी परंपरा को गाते हैं आप, तो जब सनातनी को गाली पड़ती है या गाली दी जाती है या विरोध या प्रतिक्रिया होती है उस पर, तो वहां पर जहां आप जाते हैं तो वहां पे लोग क्या कहते हैं आपसे, वो जानना बहुत सारे लोग चाहते हैं। देखिए, मैं तो पूरे संसार में जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, सारे संसार में लोग यही कहते हैं कि भाई जो काम मोदी जी ने कर दिया है, ये पहले क्यों नहीं हो पाया। सबके मन में एक ही प्रश्न है। देखिए, इनकी योग्यता से तो अब कोई मतलब कोई जिक्र ही नहीं करता है ना। योग्यता है तो है, मोदी जी जो हैं, जो पता लग गया लोगों को। लेकिन प्रश्न ये है कि इसके पहले ये कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं ठीक हुआ, इसके पहले तलाक तलाक क्यों नहीं खत्म हुआ, इसके पहले ये मंदिर क्यों नहीं बना। सवाल ये लोग करते हैं। क्या पहले लोग सक्षम नहीं थे? क्या देश में काम करने और वाले जो लोग नहीं थे? सनातन को गाली देते हैं, और जो सनातन को गाली देते हैं, बहुत बहुत दुख होता है। अरे, आपको कमाल की बात बताऊं कि हमारे जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने जिसने हम पर राज किया, वहां के प्रधानमंत्री के घर में पूजा हो रही है राम की। अब आप बताइए, उनका प्रधानमंत्री हमारा भारतीय सनातनी है, वहां पूजा पाठ हो रही है कि जाकी भाई रही भावना राम लला। जैसी, जाकी रही हाँ, हाँ। भावना जैसी कहिए। और कहीं से आपको भी दो भगवान। पंक्तियां सुनाऊं? जी, लाइन जहाँ गुनगुना डाल दीजिए। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बहुत जहाँ शुभकामनाएं, सत्य, बहुत बहुत अहिंसा शुभकामनाएं। और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश। ये भारत है हमारा, ऐसे भारत में हम रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपके दर्शन होंगे 30 तारीख को अयोध्या में, और वो अवसर भी अवश्य। आएगा। और उससे पहले तो 22 तारीख, जहां पे आप तमाम सारे लोग जो हैं प्रतीक्षा में हैं, हम सारे लोग प्रतीक्षा में हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। धन्यवाद।